हेलो गाइस, वेलकम टू राम अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 5 देखो आप। तो क्या कह रहा है, कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद 0। तो क्या कोई n की वैल्यू है जिसके लिए 4 की पावर n जो होगा उसका जो लास्ट में आंसर आएगा वो 0 आए। तो इस क्वेश्चन करते हैं हम पहले। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है। ओके, एग्जाम्पल हमारा 5 है और ये है एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, ठीक है। तो थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो रही है, कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं। 10, अगर हम पहले मतलब 10 की बात करते हैं तो कभी भी किसी नंबर में 0 कब आता है, देखो कभी भी किसी नंबर में 0 तब आएगा जब 2 और 5 होगा उसके साथ। उसके फैक्टर जो हैं वो या तो 2 हो या तो 5 हो, या तो नहीं, दोनों ही होने चाहिए। अगर मैं 100 की बात करूँ तो 100 होता है 2 इंटू 5 इंटू 5। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 और 5 है और 2 और 5 है, दो फैक्टर हैं। 2 और 5 होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी भी नंबर में के एंड में फर्स्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट डिजिट को अगर आपने 0 करना है तो हम लिख सकते हैं हिंदी में, देखो हम लिख सकते हैं नंबर एंडिंग विद 0 हैज़ बोथ 2 एंड 5 एज देयर प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स होने बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ 2 एंड 5। अगर किसी भी नंबर का, देखो किसी भी नंबर का अगर फर्स्ट डिजिट 0 आना है तो यहाँ पे तो 4 की पावर n की बात की है। तो देखो 4 की पावर n को, देखो 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 की पावर n। तो आप बताओ मुझे कि क्या यहाँ पे 5 है? नहीं है। तो इसका मतलब 4 की पावर, ऐसी कोई भी पावर नहीं हो सकती 4 की जिसका जो वंस डिजिट होगा वो 0 आएगा। कोई भी पावर नहीं हो सकती 4 की, ठीक है। आप करके देख सकते हो। 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 0 नहीं है। 4 की पावर 3 64 होता है। तो ऐसी कोई भी वंस डिजिट 0 नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 4 की पावर n डज नॉट एंड विद 0। तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा जिसका 0 आए। क्लियर होगी फर्स्ट डिजिट, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब देखिए, अब सिमिलर क्वेश्चन करते हैं हम लोग ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, एक्सरसाइज 1.2 का। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो वही बात होगी 6 की पावर n। तो अभी मैंने आपको बताया कि 10 अगर है, 10 डिजिट 10 में जो 0 है वो तभी आता है जब 2 की पावर 5 हो, या फिर 100 जो है वो अभी बताया था 2 और 5 तभी आएगा जब 2 और 5 के फैक्टर बने। 2 और 5 के फैक्टर। तो 6 की पावर n की बात करते हैं। तो 6 का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो वो तो 2 इंटू 3 होता है। देखो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3 की पावर n। तो अगेन 5 है ही नहीं। अगर 5 नहीं है तो इसका मतलब 6 की पावर कोई भी 6 की पावर में कोई भी वैल्यू हो बट उसका कभी यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा। जैसे 6 की पावर 1 देखो 6 होता है, 6 की पावर 2 कितना होता है, देखो 6 की पावर 2 होता है 36, ठीक है। और अगर मैं 6 की पावर 3 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 6। तो कितना हो गया 6 6 जा 36, 6 जा 18 और 2 1 6। देखो कभी भी 0 नहीं आने वाला, आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो। इसका मतलब देयरफॉर 6 की पावर n डज नॉट एंड्स विद 0 एट एनी वैल्यू ऑफ n। n की किसी भी वैल्यू पे 6 की पावर n का फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है और एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो एचसीएफ है उसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। और ये एलसीएम जो है उसे बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब मुझे 6 और 20 का निकालना है एचसीएफ। तो पहले देखो 6 का निकालता हूँ मैं। तो 6 का आप ले लो एलसीएम। तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो मैं 6 को कैसे लिख सकता हूँ, 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3। ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो इस चीज़ को। अगर मैं 20 का निकालूँ तो देखो 20, तो 2 10 जा, सबसे पहले देखो 2 से करना है, फिर 3 से करना है, फिर 4 से करना है। तो पहले 2 से करते हैं। 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो 20 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 5। अब एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ होता है सिर्फ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं लिखूँ एचसीएफ 6 का और 20 का, देखो एचसीएफ 6 का और 20 का
तो एच सी एफ वही आएगा सिर्फ जो कॉमन होगा। तो कॉमन देखो क्या है, कॉमन सिर्फ 2 है, तो एच सी एफ आ गया हमारा 2, एच सी एफ हमारा 2 आ गया। अब एलसीएम की जब मैं बात करता हूँ ना, एलसीएम ऑफ 6 और 20 अगर मैं बोलूँ, तो एलसीएम में कॉमन तो एक ही बार आएगा, ध्यान रखना है, कॉमन आपका एक ही बार आएगा, तो 2 आ गया, बाकी बचा हुआ, तो बाकी क्या बच गया 3, 2 और 5, तो इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 5, तो कितना आ गया एलसीएम, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 इंटू 5 कितना होता है, 60 होता है, तो ये आ गया आपका 60। ठीक है। एग्जाम्पल 7, फाइंड द एच सी एफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हैंस फाइंड देयर एलसीएम। तो 96 और 404 याद रखो। तो एग्जाम्पल है ये अपना 7th, 96 एंड 404। तो पहले 96 का करते हैं, तो 2 4 द 8 और 2 8 द 16, ठीक है ना, 4 दा तो यहाँ से लगा, 2 2 द 4 और 2 4 द 8, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 2 1 द 2 और 2 2 द 4 हो गया, देखो, ठीक है ना, और यहाँ पे आ गया 2 6 द 12, ठीक है, और 2 3 द 6, 3 1 द 3, तो 96 का क्या बन गया प्राइम फैक्टर, 2 2 2 और 2 2 2 2 इंटू 3 की पावर 1, तो ये कितना आ गया 2 की पावर 5 इंटू 3। अब आते हैं हमारा 404 पे। 404 तो बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं करना, तो 2 2 द 4 0, 2 2 द 4, 2 1 द 2 2 0 और 2 1 द 2, और ये 101 पे कटेगा, सॉरी ये देखो 2 2 दोबारा बता रहा हूँ मैं, 2 2 द 4 0, 2 2 द 4, 2 1 द 2 0 और 2 1 द 2, और ये 101 पे कटेगा ये, तो कितना आ गया हमारे 404 का, 404 का आ गया 2 इंटू 1। अच्छा एच सी एफ क्या है, एच सी एफ बेसिकली क्या है, देखो एक और चीज़ बताता हूँ एच सी एफ का। एच सी एफ होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो ये तो देखो, ये तो आ गया हमारा 2 की पावर 2 और 101। तो बेसिकली आप देखो इन दोनों में से मैंने आपको जो कॉमन है, तो कॉमन तो आप देखो, आपको ये भी दिख रहा है कि आप ऐसे देख लो कि 2 इंटू 2 हो गया भैया 4, 2 इंटू 2 हो गया 4 आ गया, सिंपल सी बात है 4 आ गया एच सी एफ। लेकिन इसका क्या मतलब है जो आपने बताया, इसका मतलब है स्मॉलेस्ट पावर्स ले लो आप कॉमन प्राइम फैक्टर के, तो कॉमन इन दोनों में देखो, इन दोनों चीज़ों में कॉमन कौन है, कॉमन तो 2 है, तो कॉमन 2 है, तो 2 का स्मॉलेस्ट वाला कौन है, ये बंदा है, तो 2 की पावर 2 ले लो, तो ये भी 4 आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलसीएम की, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो अब ग्रेटेस्ट पावर का मतलब क्या है, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ग्रेटेस्ट पावर ले लो उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ग्रेटेस्ट पावर का, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट पावर का 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 भी लेते हैं हम इसमें, ठीक है ना, कॉमन नहीं आएगा यहाँ पे, बस 2 की पावर 5, तो ये आ गया हमारा 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101 तो मल्टीप्लाई कर देखते हैं 2 की पावर 5 कितना होता है, तो 2 की पावर 5 का मतलब है ये देखो बेसिकली 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 3 इंटू 101, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 96 इंटू 101, तो 101 को अगर मैं 96 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 1 जा 6, 6 0 जा 0 और 6 1 जा 6, और ये आ गया 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, तो ये आ गया 9696, समझ रहे मेरी बात, कॉमन नहीं आता यहाँ पे, बस ये गलती होगी, कॉमन नहीं आएगा, 9696, तो ये आ गया आपका एचसीएफ और ये आ गया एलसीएम। तो ये यहाँ ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट भी हो सकता है या फिर आप सीधा गोले पाके लगा लो और ये आपका एचसीएफ आ जाएगा और ये आपका एलसीएम आ जाएगा। एक इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो इसका मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 और 122, सेम है 672 और 122। चलो आ जाओ, तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ 6 का, फिर 72 का और फिर 120 का। तो 6 की बात करते हैं, तो 6 तो आपको पता है 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3, और 72 का होगा 2 3 जा 6, 3 जा 6 हो गया तो 1 आ गया, तो 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 2 9 जा, और 2 से नहीं है तो 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 72 का लिखा मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो नाउ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, नोट करने वाली बात है, ये दोनों चीज़ें करनी है। अब आता है 120 का, तो 120 का कर लेते हैं, तो 120 कितना आ गया देखो 2 6 जा 12 और ये 2 3 जा 6
और 15 पे फिर से आप 2 खत्म हो जाएगा, तो क्योंकि 15 तो कटेगा नहीं, तो 3 5 15 और 5 1 5, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इट मीन्स कैन आई राइट लाइक दिस 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब ये तीनों चीज़ें मेरे पास, तो एच क्या होता है, तो मैं दोबारा लिखता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। एच इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट करना है, और वो भी स्मॉलेस्ट का। तो अब देखो भाई, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है। ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, और यहाँ पे तो इसमें से इस दो में से सबसे कम पावर किसकी है, तो वो 2 की है, तो 2 की पावर 1 ले लिया मैंने। और यहाँ पे 3 है, 3 भी आ रहा है, देखो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 कॉमन, पहले तो कॉमन ढूंढा, तो 3 की पावर 1 ही कॉमन है, तो 3 आ गया, तो 6 आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा बस तीनों में गोले पा दो, बस 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 तो ले लिया, देखो 2 तो ले लिया मैंने यहाँ पे। और तीनों जगह पे 3 3 होना चाहिए, तो 3 एक यहाँ 3 है, और एक यहाँ भी 3 है, तो 3 ले लिया मैंने। ठीक है ना, तो या तो सीधा गोले पा दो तीनों पे, या फिर आप लीस्ट देख लो, स्मॉलेस्ट वाली। तो स्मॉलेस्ट में ये 2 तो सब में ही आ रहा है, और दो में भी एक ही आ रहा है, देखो सबसे, ये 2 के पार 3, 2 के पार 3, 2 के पार 1 है, तो 2 के पार 1 लेना है मुझे, ले लिया मैंने 2 के पार 1। और यहाँ पे देखूँ मैं, तो 3 के पार 1 है, और यहाँ पे 3 के पार 2 है, तो कौन सी लूँगा मैं, 3 के पार 1 लूँगा, तो 6 आ गया। अब एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच, कॉमन नहीं बोलना, ईच प्राइम फैक्टर। अब बात करते हैं, अब आते हैं, अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट की बात करनी है। तो ग्रेटेस्ट क्या है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, और 2 की पावर 3, तो ऑब्वियसली बात है 2 की पावर 3 ले लेंगे, तो 2 की पावर 3 आ गया। और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 ले लूँगा, 3 की पावर 2 आ गया। और 5 में 5 तो सिर्फ यहीं पे है, तो 5 तो लेना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 5 ये देखो 2 और 3 की डील होगी, तो 5 रह गया, तो 5 तो मैंने 5 भी ले लिया। ठीक है, ये देखो 5 ले लिया, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 की पावर 3 8 होता है, और 3 की पावर 2 9, और 5, तो 8 9 72 हो गया। ठीक है, 72 इंटू 5, तो 5 2 10, हासिल 1 5 7 35 और 1 36, तो 360 आ गया। देखो ये हो गया एग्जाम्पल 8। ठीक है ना, एक्सरसाइज का देखो फिर से, इसमें इन्होंने सिर्फ प्राइम फैक्टर्स पूछे हैं। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर्स, एलसीएम एचसीएफ नहीं पूछा, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स पूछे। तो 140 156 3825 5005 7429 आजो करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं 140 का, तो 2 7 जा, और फिर 2 3 जा 6, और 1 आ गया, तो 5 पे 5 7 जा 35 होता है, और 7 1 जा 7 होता है, तो 140 का क्या हो गया, 140 का 2 की पावर 2 है ना। देखो पहले मैच लिख देता हूँ, चलो 5 इंटू 7, तो ये आ गया, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया, ये हो गया। दूसरा आता है 156 पे, तो अगर मैं 156 की बात करूँ, तो ये आ गया 2 7 जा 14 हो गया ना, तो एक रह गया, तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है ना, तो 39 13 पे आता है, 13 तिया 39 होता है, 13 होता है 39, तो 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, तो 156 का क्या आ गया, 2 की पावर 2 और 3 इंटू 13। ठीक है, अब देखो ये, अब आपके पास है 3825। ठीक है ना, 3825, एक मिनट, तो ये देखो 3825 है आपके पास, तो 3825 का कैसे करेंगे हम, तो पहले 3 से करो, 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6 आ गया, 6 तो 2 रह गया एलसीएम, तो 22, तो 3 7 जा 21, और ये 1 तो 5 पे आ गया। फिर से 3 पे करके देखते हैं, तो 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6 में 7 में 6 का एक रह गया 15, तो 3 5 जा 15, ऐसे करते होते हैं बेसिकली, ध्यान दो। ठीक है, 5 पे 3 से नहीं कटेगा, तो 5 5 8 जा 40, तो 2 5 5 जा 25। ठीक है ना, अब 85 आ गया, 5 1 जा 5, तो 3 रह गया, 5 7 35, तो 17 में कट गया, तो 3 8 और 2 5 आपका आ गया 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17। अब आते हैं 5005 पे, 5005 पे तो पता ही आपको 5 से ही करेंगे पहले, 1001। अब यहाँ 5 से नहीं होगा ये, क्योंकि 5 या 0 नहीं है, तो 7 से करा मैंने, 7 1 जा 7, चलो 3 रहेगा, 7 4 जा 28, 2 रहेगा, 7 3 जा 21। अब ये किससे होगा, तो ये 11 से होगा, देखो। ठीक है ना, 11 1 जा 11, तो 14 में से 11 गया, तो 3 रह गया, तो 11 3 जा 33। ठीक है, और 13 कम 13, तो 5005 का कितना आ गया, 005 आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट रह गया इसका, लास्ट पार्ट 7429 ना, ये 17 से होगा। देखो आपको 17 से होगा,
तो आपने ध्यान रखना है 17 पे। 17 का अगर मैं पढ़ा देखो 17 का 7 7 14, 1 1 2 3 7 4 11, हाथ से 3 4 5 7 1 8 और 5 1 6, 68 आता है। तो ये 4 पे 68 आ गया, मान लो 4 पे तो 68, तो 74 में से 68 जाएगा तो 12 में 14 में 8 6 6 रहेगा, तो ये यहाँ 62 आ गया। तो 62 से फिर आपको देख रहे हो 3 पे, ठीक है। फिर ऐसे तो ये आपने ध्यान रखना है 437 पे कट जाएगा, 437 पे। फिर 19 पे ये 23 पे आएगा और 23 1 जा 23 हो जाएगा। तो 7429 का कितना आ जाएगा, 7429 का बन जाएगा ये 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ। वेरीफाई भी करना है और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड भी करना है। तो पहला है 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54। तो सबसे पहले 26 और 91 का करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है और वेरीफाई भी करना है। तो 26 एंड 91, तो 26 का बता दो भाई, चलो 26 का तो ये तो पता है 13 पे कटेगा और 13 बन जाए, तो 26 का आ गया 2 इंटू 13। और 91 का कितना आएगा, 91 का आएगा कितने, 7 बन जाए 7 और 2 रहेगा, तो 7 या 21 हो गए और 13 पे कट गया। तो 96 का आ गया 7 इंटू 13। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इज द, याद होगा आपको, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स देखनी है आपको, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट करना है इनका स्मॉल वाले का। तो बेसिकली 13 है कॉमन वाले का, 13 का तो स्मॉल, दोनों ही स्मॉल ही है, 13 ही आएगा मतलब। और अगर एलसीएम देखूँ तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर भी 13 है और जो नहीं कॉमन वो भी लेंगे हम, ठीक है। तो कितना आ गया 7 इंटू 2, 13 इंटू 14, तो 13 इंटू 14 होता है 182। तो एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 122। अब वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ए इंटू बी। अब मेरी बात सुनो, ये सिर्फ ना 2 नंबर्स के लिए होता है वेरीफाई, 3 नंबर्स के लिए वेरीफाई नहीं करना, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो पहले मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड और इधर ले रहा हूँ मैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में एचसीएफ आपका 13 आया, एलसीएम आया 182। तो 13 इंटू 182 विच रिजल्ट इंटू मल्टीप्लाई करोगे 2366 आ जाएगा आपका, ठीक है। और इधर आएगा ए इंटू बी, तो ए की वैल्यू तो 26 है और बी की वैल्यू 91 है। तो 26 एंड 91, तो देख लो 6 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 2366 आ गया। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम आया ये और ए इंटू बी आया ये प्रोडक्ट, तो दोनों वेरीफाई हो गए, हैंस वेरीफाइड, ठीक है ना, हैंस वेरीफाइड। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 देखो, इसका पार्ट नंबर 2 क्या था, पार्ट नंबर 2 है आपका कितना है 510 और 92, 510 एंड 92। चलो भाई 510 का पहले हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं 510 का। 510 का प्राइम फैक्टर बनाओ, कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब 3 से काटो, तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब 3 से करेगा नहीं, 5 पे कटेगा, ठीक है। तो 5 पे किया तो 5 एकम 5 और बचा 3, तो 35 आ गया, तो 5 से 35 हो गया और 17 पे कट गया। तो 510 का आ गया 2 3 5 और 17 और 92 का करो। चलो भाई अब 92 करके देखते हैं। 92 का तो ये आसान होगा, 2 4 8 और 2 4 8 और हासिल 1, 2 6 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 पे कट गया। तो 92 का आ गया 2 इंटू 23। नाउ एचसीएफ आपको पता है, या तो आप कन्वर्ट कर दो, ये मतलब इसका मतलब है 2 की पावर 2 इंटू 23, तो और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो इन दोनों में से कॉमन तो इसमें कोई है ही नहीं, कॉमन तो सिर्फ 2 ही है। देखो पहले तो कॉमन 2 ही है, उसमें से भी कम पावर वाला, तो 2 की पावर 1 आ गया। या फिर आप सीधा क्या करोगे यहाँ पे, या फिर आप सीधा देखो क्या कॉमन है, 2 ही सिर्फ कॉमन है, तो बात खत्म होगी। अब लेकिन एलसीएम लेते वक्त देखो क्या करोगे, एलसीएम लेते वक्त क्या होगा, एलसीएम लेते वक्त हाईएस्ट पावर लेनी है। कॉमन का जो है उसका हाईएस्ट पावर लो पहले तो आप, तो ये होगा 2 की पावर 2, बाकी जो बचा है वो भी लो, 3 5 17 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है ना। तो कितना आ गया ये, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, अगर आप मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 23460, ध्यान रखना है 23460। अब यहाँ पे वेरीफाई भी तो करना है हमने, वेरीफाई तो वेरीफाई करते हैं। चलो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, दिख रहा है आपको, ओके। तो एचसीएफ देखो, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ एक तो 2 है, ठीक है, और इधर है 23460, तो 2 इंटू 23460 मल्टीप्लाई करने पे 2 0 0 2 6 12 5 2 चौके 8 9 2 3 6 2 3 4 46920 आ गया। देखो अब राइट हैंड साइड देखते हैं क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2 नंबर्स, तो 510 और 92, 510 और 92 देखो सीधा है, 2 0 0 आ रहा है, सेम ही बनेगा 4692, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे हैंस वेरीफाइड हो गया, ये भी आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो आगे मेरे ख्याल से इसका थर्ड पार्ट रह गया ना, थर्ड पार्ट है हमारा 336 एंड 54, 336 एंड 54।
तो 336 का फिर से ले लेते, चलो प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, हासिल एक तो 13 हो गया, तो 2 6 12 होता है, 16 हो गया 8, तो 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा और 7 1 जा। चलो भाई 336 का बन गया, कितना बना 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 इंटू 7 और 3 इंटू 7 और 54 का बताओ। चलो 54 का देखो, साथ साथ में करी चलो, रोक रोक के, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4, आराम से कराना वैसे तो आज में, 2 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो कितना आ गया भाई, 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है 3 की पावर 3। नाउ अब देखते हैं, एस कन्फ्यूज़ कर दिया। कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, लेकिन एस में कम कम वाली पावर लेनी है, तो 2 की पावर 1, और कॉमन क्या है 3 है, तो 3 में भी कम वाली 3 की पावर 1। तो भैया एस तो 6 आ गया। अब आपको आसान लग रहा होगा मेरे ख्याल से। एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में अपोजिट है, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और यहाँ 7, तो आपको पता ही है। तो 2 की पावर 4 तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ गया, और 3 तिया 9, 9 तिया 27 आता है, इंटू 7 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करने पाएगा 3024, देखो ठीक है भाई। एस आ गया 6 और एलसीएम आ गया 3024। चलो वेरीफाई करते हैं फटाफट से। वेरीफाई कैसे करोगे, एच सी एफ इंटू एलसीएम, दोबारा बता रहा हूँ, 3 नंबर में मत लगा के बैठ जाना भाई, सिर्फ 2 नंबर के लिए है। 6 इंटू 3024, तो मल्टीप्लाई करें 6 चौके 24, 2 ऊपर, ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी सिखाता हूँ। देखो 6 दूनी 12 और 2 14 हो गए, और 6 तिया 18। इंग्लिश में कर लो, हिंदी में कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है ना। तो दोबारा से कर लेते, गलत लग रहा है मुझे, ठीक है। तो 6 चौके 24, 2 ऊपर, 6 दूनी 12 14 14 और हाँ 14 और 6 तिया 18। अब यहाँ करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 336 और 54, इसको भी कर ही लेते हैं एक बार। तो 6 4 6 24, 2 ऊपर 4 तिया 12, तेरह 14, हाँ सिलेक्ट 4 तिया 12, और तेरे गलत लग रहा है मुझे इसलिए कर रहा हूँ। 5 छक्के 30, ठीक है। 3 ऊपर 5 15, 3 18, हाँ सिलेक्ट 5 15 16, 4 4 8 3 11, हाँ सिलेक्ट 6 7 8 और 1, ये लो भाई 18144। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना, वेरीफाई भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एलसीएम और एचसीएफ सेम, लेकिन 3 है, 12 15 21, 12 15 21 का है। तो सबसे पहले हम करते हैं 12 15 और 21 का, आ जाओ। तो सबसे पहला है 12 12 15 और 21, ठीक है। तो 12 का तो आपको पता है 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 3, तो 2 2 3, तो आप कर दो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ठीक है भाई। 15 करो, 3 5 15 और 5 1 5, तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, और 21 से करो 21 का, तो 21 का आ गया 3 7 21 7 1 7, तो 3 इंटू 7। तो भैया देखो, तो अच्छा ये छोटा छोटा हो गया ज़्यादा है ना, तो बड़ा कर देता हूँ। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और 15 आ गया, इसको इस साइड में लिख देता हूँ, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और 21 को ऐसे लिख दूँ 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो बताओ भाई, तो 2 तो कॉमन ही नहीं है पहली बात तो देखो। तो एच में 3 आएगा, और सबसे कम तो सेम ही हो गया फिर। और एलसीएम में ये जो कॉमन है उसका हाईएस्ट वो तो 1 ही है, और जो बचा हुआ वो तो 2 की पावर 2 और 5 इंटू 7, तो कितना आ गया भाई, ठीक है। इसमें वेरीफाई नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, 3 नंबर से हैं, 4 तिया 12 और 35, तो 12 और 35 कितने होते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो, 35 गुना 12, 2 5 10 हासिल 2 3 6 7 और 1 5 5 1 3 3, 0 7 12 हासिल 420, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 420। देख लो, तीनों को करना है, तीनों को 12 15 और 21 का। अगली वैल्यू है, अगला क्वेश्चन है पार्ट 2 है इसका, 17 23 और मेरे ख्याल से 29, 17 23 एंड 29। तो 17 का तो आपको पता ही है भाई, 17 का होता, 17 नहीं लिख सकते तो 17 इंटू 1 लिख दो। 23 का भी हो गया 1 इंटू 23, अलग अलग लिख रहा हूँ मैं। और 29 का 1 इंटू 29 यहाँ लिख दिया। तो भाई एस तो आपको दिख ही गया भाई, एस कितना आ गया 1। एलसीएम करने के लिए क्या करेंगे, 17 इंटू 23 इंटू 19, मल्टीप्लाई करने पे मेरे ख्याल से 11339 आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। चलो भाई अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 8 9 और 25, मेरे ख्याल से बहुत आसान है ये। थोड़े मुश्किल क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन देखो धीरे धीरे कराऊंगा। आप एक साथ में सब कुछ नहीं डाल सकता मैं, 9 10 11 12 सब कुछ, फिजिक्स केमिस्ट्री में सब कुछ करा सकता हूँ, लेकिन एक साथ सब कुछ नहीं डाल सकता। तो धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ डालने की। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो 8 तो आ गया देखो 2 की पावर 3, और 9 मेरे ख्याल से 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इंटू 1, और 1 इंटू इसीलिए आ गया 3 का स्क्वायर, और 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 आ गया 1 इंटू इधर लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर, तो भैया 1 हो गया। एच तो 1 है, ठीक है ना। तो एच तो 1 आ गया। और एलसीएम की बात करो तो 1 तो आएगा ही आएगा, और बाकी तो पता ही है आपको, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो कितना आ गया, ये आ गया 1। अगर आप इसको करोगे 2 की पावर 3
2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो ये देखो 2 3 4 दूनी 8, 3 3 9 और 25 आ गया, 5 25, तो 8 9 72, 2 5 10, तो करके देख लो इसको कितना आ रहा है। ठीक है, तो 25 और 72 को, 72 और 25 को, तो 5 दूनी 10, 5 7 5 7 35 36, और 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 0 6 4 10, हासिल 1 4 4 8, तो ये मेरा 1800 आ रहा है लगभग। ठीक है ना, तो इसको चेक करते हैं कि 1800 सही है कि नहीं। तो देखो भाई 1800 बिल्कुल परफेक्ट है एलसीएम। अब इसमें हमने वेरीफाई नहीं करना, तो अब जो है ना, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, 5th तो मैं करा चुका हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो क्या था, गिवन डेट एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ और एलसीएम निकालना है हमें। तो ये 2 नंबर हैं देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या करना है। तो एचसीएफ जो दिया है मुझे 306, 657 का, वो है 9, तो मुझे एलसीएम फाइंड करना है। तो ये तो बहुत आसान हो गया यार, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है ना, तो एलसीएम का फॉर्मूला हो गया, ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आता है, ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी, 306 इंटू 657 अपॉन एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू 9 है, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9 देखो, और यहाँ से लेकर 3 चौका 12, तो 34 इंटू 657। सॉल्व करने पाएगा 22338। चेक कर लेना, मैं जहाँ मुझे डाउट होता है मैं आपको बता देता हूँ, तो ये आपने कर लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स जो होते हैं जिसका जो है ना 1 और नंबर इटसेल्फ से ज़्यादा फैक्टर्स हो। ठीक है ना, तो मैं दिखाता हूँ आपको करके। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो 13 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो बहुत आसान है। 7 इंटू 11, यहाँ रह जाएगा 1, देखो 13 यहाँ से और यहाँ से 1 कॉमन ले, तो 13 इंटू आ जाएगा 77 प्लस 1, तो कितना होता है 78 हो गया ना। अब मल्टीप्लाई कर पे देखो 78 का अगर मैं एलसीएम निकाल दूँ, अगर मैं बताऊँ 2 3 जा 6, आपको पता ही है कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो 13 पे 3 पे आएगा, और 3 अभी बताया था 13 का 3 पे आता है, तो 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। तो अब ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, इसके मोर देन 1 फैक्टर है, मोर देन 1 फैक्टर, एक से ज़्यादा फैक्टर है भाई। अगर एक से ज़्यादा फैक्टर है तो देयरफॉर ये क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा, ध्यान से याद रखना है। ये 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, तो कंपोजिट नंबर होगा। एक तो खुद होना चाहिए, और उससे ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा हो तो कंपोजिट नंबर हो गया। तो अगला है मेरे ख्याल से कितना है, 7 इंटू, बुक चेक कर लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, कम कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ है, 5 कॉमन ले लो, तो बचा 7 इंटू 6, देखो दिख रहा होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस यहाँ 1 रह गया अगर मैं कॉमन लूँगा तो 7 6 जा 42, देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 4 12 24 प्लस 1। अब 42 और 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 आएगा। नहीं देखो करके दिखा देता हूँ मैं, 42 और 24 को, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, जैसे मर्जी कर दो, हिंदी में मल्टीप्लाई करो इंग्लिश में करो, 6 4 10 5 8 9 10, तो जो भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है उसमें कर लो। तो ये आएगा 5 इंटू 1009 आ गया, देखो ठीक है ना। तो एक तो 5 इंटू 1009, तो एक तो 5 तो हो ही गया, 1009 भी हो गया, फैक्टर 1 भी हो गया। तो दोबारा से इस चीज़ के मोर देन, ठीक है ना, इस चीज़ के क्या है, मोर देन जो है, मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर कंपोजिट नंबर, ध्यान रखना है आपने। ये देखो इस चीज़ के मोर देन 2 फैक्टर होंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, एज फाइनली वी आर एट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सर्कुलर पाथ को कवर करना है। सोनिया 18 मिनट लगाती है उसको कवर करने में, और रवि लगाता है 12 मिनट, ठीक है, उसको कवर करने में। तो दोनों सेम पॉइंट से, सेम टाइम से और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि कितने टाइम के बाद मीट करेंगे दोनों, बताओ। तो सोनिया ने लगाया 18 मिनट, ठीक है ना, 18 मिनट्स, और रवि ने लगाया उसको 12 मिनट। तो एलसीएम ले लो भाई, 18 का हो गया 2 9 जा 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, और इधर आ गया हमारे पास 12 का, 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। तो 12 का लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और 18 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो कितना आ गया एलसीएम मेरा, एलसीएम आ गया मेरे पास हाईएस्ट वाला 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो 4 और ये 9, तो 36 आ गया। 36 मिनट के बाद वो मीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होगी, सॉरी 2 खत्म होगी। अब हम करेंगे 1.3, नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगी 1.3 कवर करेंगे उसमें, उसके बाद 1.4। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को ज़रूरत है इस लॉकडाउन के टाइम में तो प्लीज़ उनको शेयर भी करें। थैंक यू।